सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अब तक हमारे 8 अभ्यास हो चुके हैं। आज 9वां अभ्यास है हमारा और आशा है कि आपसे भी समझ आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं गुरु शब्द। तो गुरु शब्द के लिए देखते हैं। गुरु माने गुरु। गुरु के लिए हम गुरु जी के लिए हम गुरु का प्रयोग भी करते हैं। मतलब गुरु जी के लिए क्या प्रयोग करेंगे? गुरु का प्रयोग करेंगे। पर यदि विशेषण में देखा जाए गुरु शब्द, तो उसका मतलब क्या होता है? भारी अथवा बड़ा। जब यदि संज्ञा होगा, किसी संज्ञा होगी तो गुरु मतलब गुरु है, पर जब विशेषण होगा तो इसका मतलब भारी अथवा बड़ा। भानु मतलब सूर्य, इंदु माने चंद्रमा, शत्रु माने शत्रु, शिशु माने बालक, वायु माने वायु, पशु माने पशु, तरु माने वृक्ष। हम सभी लोग जानते हैं कि वृक्ष का प्रयोग करते हैं, वृक्षः वृक्षो वृक्षा, पर लेकिन हम तरु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तरुहु, तरु, तरवः इत्यादि गुरु की तरह रूप। ठीक है। अब साधु, साधु के रूप चलते हैं। साधु माने सज्जन, सज्जन बोलिए अथवा सरल, अच्छा, निपुण इत्यादि के लिए हम साधु शब्द का प्रयोग करते हैं। काणः माने क्या होता है? काना। कर्णः माने कान। बधिरः माने बहरा, पादः माने पैर। खंजः माने लंगड़ा। शब्दः माने शब्द। अर्थः माने होता है अर्थ, धन या प्रयोजन। अर्थ माने अर्थ भी होता है, धन भी होता है और प्रयोजन भी होता है। विवादः माने विवाद। अब नेत्रम आंख, तृणम तिनका, सुखम सुख, दुखम दुख, प्रयोजनम प्रयोजन, हसितम हंसना और प्रकृति ही माने स्वभाव। देखिए इस अभ्यास में आपको एक भी क्रियापद नहीं दिया गया है, सारे के सारे संज्ञा शब्द दे रखे हैं। इसलिए ध्यान से एक एक शब्द को समझिएगा। यहाँ पर अब ये देखिए, काणः माने काना, कर्णः माने कान। तो एक एक चीज को ध्यान पूर्वक आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो और सामान्य है, कुछ नहीं है। अलम माने क्या होता है? बस, पर्याप्त, समर्थ या शक्त कहते हैं। अलम माने क्या होता है? बस, पर्याप्त या समर्थ। अब हम यहाँ पर समझते हैं गुरु से लेकर साधु तक, गुरु से लेकर साधु तक। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमारा गुरु शब्द प्रारंभ है और गुरु से लेकर साधु, साधु तक हमारे जितने भी शब्द हैं ये सब किसकी तरह चलेंगे? गुरु की तरह। इसलिए आपको गुरु के पूरे रूप याद होने चाहिए और गुरु के पूरे रूप याद होने पर आपको सभी रूप बनाने हैं, सभी इन सभी के, गुरु के, भानु के, इंदु के, शत्रु के। केवल एक दो मात्र शब्द या फिर दो तीन मात्र से नहीं करेगा चलेगा काम, आपको पूरे संपूर्ण रूप याद करने पड़ेंगे। आपको आसानी है, 21 शब्द है मात्र। अब काणः से लेकर कह रहे हैं, काणः से लेकर के विवाद तक ये सब आपके किसी तरह चलेंगे? रामवत। अर्थात काणः काणौ काणाः, कर्णः कर्णौ कर्णाः, बधिरः बधिरौ बधिराः, पादः पादौ पादः इत्यादि शब्द ये इसी प्रकार चलेंगे। अब नेत्रम से लेकर हसितम तक, नेत्रम से लेकर हसितम तक ये शब्द चलेंगे आपके गृहवत, अर्थात नपुंसक लिंग में चलेंगे। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, तृणम तृणे तृणानि, सुखम सुखे सुखानि, दुखम दुखे दुखानि, प्रयोजनम प्रयोजने प्रयोजनानि, हसितम हसिते हसितानि। ये आपके शब्द नपुंसक लिंग में फल की तरह बोले या गृह की तरह बोले, गृहम गृह गृहाणि की तरह चलते हैं। अब प्रकृति ही माने क्या होता है? स्वभाव। इसमें बहुत सारे विशेषण
अभी एक मिनट पहले पूरा करवा लेते हैं, उसको बताइए। प्रकृति माने क्या होता है? स्वभाव। कि स्वभाव, इसके ये सारे जो शब्द बताए जा रहे हैं, आगे जो हमारे नियम आने वाले हैं, उन सभी नियम को ध्यान में रखते हुए ये शब्द रखे गए हैं। ये काण, नहीं, करण है या खंज है, तो इनका भी जैसे विवाद राम कांड से विवाद रामवत चलेंगे, वैसे ही चलेंगे क्या ये भी? ये राम की तरह चलेंगे। अच्छा, ठीक है जी। अब देखिए, प्रकृति माने समझ में आया? प्रकृति माने स्वभाव, इसको ध्यान से रखिएगा। अलम माने बस, पर्याप्त या समर्थ या शक्त। तो अलम माने ये होता है, पर अभी हमको केवल यहाँ पर बस ये चारों अर्थ ध्यान रखिएगा। अभी केवल हमें बस इसका ही यूज करेंगे अभी हम, पर इसके पर्याप्त, समर्थ और शक्त भी होते हैं, इनके अर्थों में दूसरी विभक्ति होगी, इसलिए। अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, संक्षिप्त रूप लगा करके भानु आदि के गुरुवत पूर्व रूप बनाओ। हम समझ चुके हैं जो हमने गुरु के रूप हमें याद करने, और हमें जहां से उस गुरु से लेकर साधु तक हमें सारे के सारे गुरु की तरह रूप चलाने। अब चलिए धातु रूप। अब तक हमने जितनी भी धातुएं पढ़ी हैं, जितनी भी धातु का हम यूज करते आए हैं, उन सभी धातुओं का हमें विधिलिंग में, अर्थात विधिलिंग का अर्थ क्या है? आज्ञा अथवा चाहिए। इन दोनों अर्थों में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? विधिलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोट लकार का भी प्रयोग करते हैं, या फिर विधिलिंग का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। भवेत, भू धातु से क्या बनेगा? भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेहे, भवेतम, भवेता, भवेयम, भवेवा, भवेम। इनमें हमने संक्षिप्त रूप लगाए हैं एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एता, एयम, एव, एम। अब ये बताइए किशोर महोदय कि हमने जब व्याकरण पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था विधिलिंग में? प्रत्यय बोलिए। हमने तो ये इत, इताम, इयुः, इत, इताम, इयुः, इहि, इतम, इता, इयम, इवा, इमा। हमने ये पढ़ा था। अब यहाँ क्या हुआ कि हमारा जो अ है, शब्द विकरण का जो अ है, उस शब्द विकरण के अ को हमने पहले किस में जोड़ दिया? प्रत्यय में जोड़ दिया है। तो आ और ई मिलकर के ए गुण होकर के एत बन गया। इसलिए सब हमने अपने ये जो संक्षिप्त रूप हैं, इनमें हमने अपने विकरण को जोड़ कर बनाया। तो एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एता, एयम, एवा, एमा। अब आपके पास जितनी भी धातुएं हैं, आपने जितनी भी धातुएं अब तक पढ़ ली हैं, उन सभी धातुओं में आप ये जोड़ करके रूप बना सकते हैं। ठीक है। जैसे पठ धातु में रूप जोड़ेंगे तो पठ प्लस एत पठेत, पठ प्लस एताम पठेताम, पठ प्लस एयुः पठेयुः, पठ प्लस एहे पठेहे, पठ प्लस एतम पठेतम, पठ प्लस एता पठेता, पठ प्लस एयम पठेयम, पठ प्लस एवा पठेवा, पठ प्लस एमा पठेवा। ये हमारे रूप हो गए। इसी प्रकार लिख, गच्छ, पश इत्यादि सबके रूप बनाएंगे। लिखेत, गच्छेत, पश्येत इत्यादि। अब हम सब लोग कारक की तरफ बढ़ते हैं। कारक की तरफ देखिए। अब कह रहे हैं किम, कार्यम, अर्थ और प्रयोजन। किम, कार्यम, अर्थ और प्रयोजन के साथ तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। पर इन चारों का अर्थ, किम का अर्थ भी प्रयोजन होना चाहिए, कार्यम का अर्थ भी प्रयोजन होना चाहिए, अर्थ का भी क्या होना चाहिए? प्रयोजन। और प्रयोजन का भी अर्थ प्रयोजन होगा। ठीक है। जब इन चारों शब्दों का अर्थ प्रयोजन होगा, तो इनके साथ में तृतीया विभक्ति होगी। जैसे यहाँ बोल रहे हैं मूर्खेण पुत्रेण किम। तो मूर्ख तो बोल दिया यहाँ पर। मूर्ख तो क्या है? ये विशेषण है। मूर्ख क्या है हमारा? मूर्ख तो विशेषण है। पर पुत्रेण किम,
ये पुत्रेण में जो तृतीया विभक्ति हुई है वो किस कारण हुई है? किम के कारण हुई है। क्यों हुई है किम के कारण? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि किम के साथ, किम कार्यम, अर्थ और प्रयोजन, इनका यदि चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो इनके साथ तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए कि किम का प्रयोजन क्या, यहाँ इस अगर इसका अर्थात, इसका मतलब है ये जो किम है इसका अर्थ क्या है? प्रयोजन। तो इसको प्रयोजन तो करिए, मूर्ख पुत्र से का क्या प्रयोजन है? ठीक है, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, अर्थात क्या लाभ है। प्रयोजन का मतलब क्या लाभ है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम, मूर्खेण पुत्रेण को अर्थः कोऽर्थः और मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम। तो इसका मतलब समझ में आया आपको कि यहाँ पर किम, कार्यम, अर्थ और प्रयोजन, इन चारों का अर्थ प्रयोजन है। तो इसका मतलब मूर्ख पुत्र से क्या लाभ या क्या प्रयोजन बोले तो इसमें आप चारों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं चारों का। तो यदि कहीं पर इनके योग में तृतीया विभक्ति हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये शब्द आपके प्रयोजन अर्थ में, किस अर्थ में है? प्रयोजन अर्थ। प्रयोजन अर्थ। अगर वाक्य में आपने देखा कि मूर्खेण पुत्रेण किम, आपने पढ़ा किम कार्यम, तो आपने देखा कि अरे यहाँ पर पुत्रेण में तृतीया विभक्ति क्यों हो गई? पुत्रेण में तृतीया विभक्ति क्यों हुई है? तब आपने देखा कि किम, अरे यहाँ पर तो किम का प्रयोग किया गया है, और तो इसका मतलब किम जो है ये प्रयोजन अर्थ में है, तभी तृतीया का प्रयोग हो रहा है। तृणेन अपि कार्यम भवति, तृणेन अपि कार्यम भवति। तृणेन माने किसे कहते हैं? तिनका, हाँ, घास को, तिनका, मतलब घास के तिनका, तिनका को कहते हैं, तिनका को कहते हैं, ठीक है। और वो घास के तिनका, तृण घास के तिनके को भी कहते हैं। तो तृणेन माने तिनके से भी कार्य, तो तिनके से भी कार्य हो सकता है। तृणेन अपि कार्यम भवति, कहते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना कोई व्यक्ति, हम लोग टोंट मारते हैं कि मूर्ख पुत्र से क्या लाभ है, इससे बढ़िया तो तिनके से ही कार्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो कार्यम है इसका अर्थ क्या है? प्रयोजन, कि तिनके से भी, तिनके के द्वारा भी प्रयोजन होता है, या तिनके का भी प्रयोजन होता है। समझ में आया? तिनके का भी प्रयोजन होता है। तो मनीष जी, हरिओम मनीष जी, तो ये दोनों ही सब, दोनों ही वाक्य होंगे तभी तो प्रयोजन स्पष्ट नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों वाक्य होंगे। यहाँ पर सिर्फ अगर, हाँ, प्रयोजन का, अगर किम कार्यम अर्थ और प्रयोजन, अगर प्रयोजन का अर्थ स्पष्ट हो रहा हो तो फिर तो है नहीं, मतलब एक वाक्य से भी तृतीया का ही प्रयोग होगा, लेकिन तृणेन अपि कार्यम भवति इससे स्पष्टता के लिए यहाँ दिया गया है, ऐसा हाँ, समझे? स्पष्टता के लिए दिया कि ऐसे भी कार्यम का, कार्यम यहाँ पर कार्यम मतलब कि यहाँ से कार्यम से स्पष्ट हो रहा है कि तृणेन में तृतीय विभक्ति है, इसका मतलब कार्यम का अर्थ प्रयोजन है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अलम माने क्या होता है? अलम माने अभी हमने ऊपर पढ़ा था बस, मत। और देखिए यहाँ पर अलम माने और भी चीजें दी गई थी आपकी, अलम माने और भी चीजें दी गई थी कि क्या है? अलम बस, पर्याप्त, समर्थ और शक्त, इसे दो अर्थों में दिया गया। देखिए पहले यहाँ एक लिखा है आपका, तो एक में केवल बस लिखा है, बस, और फिर यहाँ पर दूसरा दिया कि दूसरा मतलब पर्याप्त, समर्थ, शक्त। तो एक ग्रुप में बनाए केवल बस, और एक में बनेगा पर्याप्त, समर्थ, शक्त। तो अलम के दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं अलम के? दो अर्थ। अर्थात एक तो निषेध करने में, बस मतलब बस करो मतलब निषेध करने में, और एक होता है पर्याप्त, समर्थ, शक्ति। ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, इनका अर्थ क्या है? पर्याप्त, पर्याप्त है, अरे ये तो केवल पर्याप्त, यही केवल पर्याप्त है, यही समर्थ है, इस कार्य को करने में ये समर्थ है, या इस कार्य को करने में ये शक्त है। ठीक है, तो अलम के दो अर्थ हो गए। एक अर्थ आपके लिए अभी प्रयोग करना है, और एक अर्थ जो पर्याप्त, समर्थ, शक्त का जो प्रयोग हुआ वो अगले अभ्यास में हमको प्रयोग में आएगा, इसलिए दे दिया इन्होंने कि बार बार ना बताना पड़े। अब देखिए यहाँ पर कह रहे अलम माने बस, मत के साथ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, तृतीया विभक्ति होती है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर
कि अलम हसितेन। अब हसितेन का प्रयोग किया है, हसितेन का प्रयोग किया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ तृतीय विभक्ति हुई है, इसका मतलब ये जो अलम है इसका अर्थ क्या है, बस अथवा मत, कि मत हसो, अलम विवादेन, मत विवाद करो, ठीक है, अलम भोजनेन, भोजन मत करो, इत्यादि आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अलम का मतलब अगर तृतीय विभक्ति हो रही है, इसका मतलब अलम का अर्थ है बस और मत। और यदि आगे जाके पढ़ेंगे, यदि चतुर्थी होगी अलम के योग में, यदि चतुर्थी होगी तो इसका मतलब होगा पर्याप्त, समर्थ, शक्त। आगे जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ आएगा। तो ये हो गया हमारा अलम का नियम 29 हो गया हमारा। ये नांग विकारा, नियम 30, ये नांग विकारा, शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े, शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। ये नांग विकारा जो है आपका ये सूत्र है, ठीक है, इसको ध्यान पूर्वक लिख लीजिएगा कि ये जो कार्य बता रहे हैं ये नांग विकारा इस सूत्र के द्वारा कर रहे हैं, कि शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े, शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। किसमें तृतीया होगी, उस अंग में तृतीया होगी। और विकार का कैसे पता लगेगा हमको, कि विकार काण इत्यादि शब्दों के द्वारा हमें पता लगेगा। जैसे कह देंगे नेत्रेण, इसका मतलब क्या, नेत्रेण मतलब जब हम काण शब्द का प्रयोग करेंगे तभी तो हमें से पता लगेगा, हमें पता लग रहा है कि उसमें विकार है, नेत्र में विकार है। तो जिस अंग में विकार होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है। जैसे कहा काणा शब्द का मतलब क्या है, जैसे आंख विकार होती है तो हम लोग काणा का प्रयोग करते हैं, काना, काणा व्यक्ति, ठीक है। तो काणे का मतलब होता है कि नेत्र के अंदर जब विकार आ जाता है, विकार आने के बाद जब हमारे नेत्र को दिखना कम हो जाता है या विकार दिखना बंद हो जाता है तो हम उसे काणा कहते हैं। क्या कहते हैं, काणा। तो इसलिए कह रहे हैं एक आंख से काणा है, अर्थात एक आंख से जब व्यक्ति को नहीं दिखता तो उसे क्या कहते हैं, काणा कहते हैं। और जब दोनों आंखों से नहीं दिखता तो क्या कहते हैं, उसे अंधा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो काणा शब्द है ये एक आंख के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए नेत्रेण बोला। तो नेत्रेण काणा, नेत्र में तृतीया विभक्ति हो गई, क्यों, क्योंकि काणा शब्द के द्वारा हमको नेत्र में विकार दिखाई दे रहा है। स्पष्ट हो गया आपको। कर्णेन बधिरः, कान, एक कान से बहरा है। तो बधिरा का प्रयोग हम दोनों, अगर एक कान से नहीं सुनाई देता तब भी बहरा बोलते हैं, और दोनों कानों से नहीं सुनाई देता तब भी हम बधिरा का प्रयोग करते हैं। ये बात हमारी जैसे नेत्र काणा में नहीं लगती, कि एक आंख बेकार होगी तो काणा बोलते हैं और दो बेकार होगी तो अंधा बोलते हैं। ऐसा कान में नहीं करना है हमें। अगर एक कान हमारा बेकार होगा तो भी बधिरा का प्रयोग करेंगे, और दो कान बेकार होंगे तब भी बधिरा का ही प्रयोग करेंगे। अब लिखा है कर्णेन बधिरः, इसका मतलब कान से बहरा है। क्या है इसका मतलब, मनीष सर दोनों कान से बहरा है सर, सपोज दोनों कान से बहरा है तो कर्णाभ्याम बधिरः, है। कर्णाभ्याम बधिरः, ठीक है, कानों से बहरा है, समझ में आया। तो पर होगी तृतीया विभक्ति, आपको तृतीया विभक्ति कब कब प्रयोग करनी है वो आपको बताया जा रहा है, इसलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एक तो हो गया किम कार्यम अर्थ के और प्रयोजन के साथ में, एक अलम के साथ में, और एक हो गया ये नांग विकारा के साथ में। अब चलिए प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, क्या है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। ये एक वार्तिक है, वार्तिक ही है शायद, हाँ वार्तिक है, देख लेते हैं। हाँ जी वार्तिक है 2, 3, 8 2, हाँ। ये कति करण है उस तृतीया का। हाँ जी। तो ये कहती है कि प्रकृत्यादि गण, एक प्रकृति आदि गण है, उस गण में पठित शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, पठित शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। और इसका अर्थ प्रकृति मतलब होता है कि स्वभाव से। तो इसके हम लोग इसको आकृति गण भी मानते हैं, इसलिए ज्यादा व्याकरण के अंदर नहीं जाएंगे। तो कुछ शब्दों के साथ में मतलब जैसे उनके साथ में तृतीया विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। जैसे हम कहते हैं प्रकृत्या साधु, प्रकृति में
इसका मतलब क्या, प्रकृति जो शब्द है इनके साथ में तृतीया विभक्ति होती है, प्रकृति शब्दों के साथ में। जैसे कहा प्रकृति से बनेगा प्रकृत्या साधु, इसका मतलब है स्वभाव से सरल है, स्वभाव से अच्छा है, इसका मतलब ये है प्रकृत्या साधु। जब कहेंगे सुखेन जीवति, तो सुखेन जीवति मतलब अर्थात सुख से जीता है, सुख से जीता है। दुखेन जीवति मतलब दुख से जीता है। सरलतया जीवति मतलब सरलता से जीता है, सरलता शब्द है इसलिए सरलतया बना है हमारा, रमा की तरफ। यहां देखिए इन शब्दों के साथ में आपको इन शब्दों में तृतीया विभक्ति करनी है, इन शब्दों के साथ में जो शब्दों का उसमें नहीं करनी है, इन शब्दों में ही तृतीया विभक्ति करनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, हम क्या करते हैं, कभी किसी शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति करते हैं कि इस शब्द के साथ में जो शब्द होगा उस शब्द में तृतीया विभक्ति होगी, और कभी कभी इन शब्दों में तृतीया विभक्ति करते हैं। जैसे देखिए हमने कहा अलम के साथ वाले शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, तो अलम में तृतीया विभक्ति नहीं कर रहे हैं, अलम के साथ जो शब्द है विवाद उसमें तृतीया विभक्ति कर रहे हैं। पर लेकिन नीचे जो शब्द दिया कि प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति, अब यहाँ शब्दों के योग में नहीं कर रहे हैं, इन शब्दों में ही कर रहे हैं तृतीया विभक्ति, इसलिए ध्यान पूर्वक समझिए। तो ये हो गया हमारा प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। अब चलिए अगला सूत्र है हमारा, क्या है, संधि का अगला सूत्र है मोनुस्वारः। क्या है, मोनुस्वारः, अर्थात इसका मतलब क्या है आप सभी को बता रखा है, फिर भी समझिए। पदांत में, पदांत अर्थात शब्द या धातु रूप के अंत में, क्योंकि पद जो होता है वह क्या तो शब्द होता है अथवा धातु रूप होता है, तो शब्द के अंत में या धातु रूप के अंत में यदि भी आपको कभी भी माँ मिलेगा, क्या मिलेगा, माँ, तो उस माँ को अनुस्वार हो जाएगा, उस माँ के बाद को अनुस्वार हो जाएगा। पर कब होगा, जब अनुस्वार के बाद में व्यंजन होगा, जब अनुस्वार के बाद में व्यंजन होगा तभी माँ को अनुस्वार होगा, वरना नहीं होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर मान जी संधि में जी ये पदांत के लिए और एक अपादान के लिए, पदांत के लिए संधि में बताया था मैंने आपको, ठीक है, इसलिए क्रम से बताया था क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से हम सारा बताते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। पर यहाँ पर पुस्तक में हमको इसकी मर्यादा को रखते हुए भी मैं आपको रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, जितना लिखा है उतना ही बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बताना। जिन विद्वान ने लिखी है तो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी बात उन्होंने लिखा है, इतना ही लिखा है तो इतना ही पढ़ाना है हमको, ठीक है। तो मोनुस्वार, तो मकार को अनुस्वार हो जाएगा, पर कब होगा, जब व्यंजन बाद में होगा तभी मकार को अनुस्वार होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं श्लोक के अंत में, हम कुछ लोग क्या करते हैं, श्लोक के अंत में माँ डाल देते हैं, ऊपर बिंदी लगा देते हैं माँ की जगह पर, श्लोक के अंतिम में माँ होता है, तो वहां पर माँ के बाद में कोई वर्ण नहीं है तब भी अनुस्वार डालते हैं, तो वो गलत है। क्या है वो, गलत। यदि बाद में मकार के बाद में कुछ भी नहीं है अथवा स्वर नहीं, स्वर है तो माँ ही रहेगा, और यदि माँ के बाद में व्यंजन है, अगर कोई भी व्यंजन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, इस मकार को अनुस्वार हो जाएगा जब व्यंजन बाद में होगा। इतना समझ में आया सभी को। सूत्र है मोनुस्वारः, इतना ही आपको अभी समझना है। अब चलिए अब रूप बनाते हैं। मनीष महोदय एक मिनट, वो नियम 31 है ना प्रकृति स्वभाव का, तो वहाँ मधुरेण फलानी भी चल सकता है या खाली हाँ जी, आदमी के लिए होता है? मधुरेण नहीं, लेकिन ये आदमी के लिए खाली होता है जो प्रकृतियां है, या कुछ फल फ्रूट नहीं, या पशु ये विशु सबके प्रकृति लिए? आदि, अभी तो आपको केवल इतना ही समझना है कि प्रकृति आदि कुछ शब्द हैं, इनके योग में होती है, ठीक है। जैसे हाँ, सुखेन जीवति, दुखेन जीवति, वैसे आपको दिखाया जाए तो एक प्रकृति गण है, पाठ के रहा, तो इसमें तो देखिए प्रकृति,
प्राय, गोत्र, सम, विषम, विद्रोण, पंचक, साहस, ये सारे शब्द हैं। तो इसमें तो कहीं वो नहीं आया आपका सुखेन जीवती, दुखेन जीवती। ये सुखेन दुखेन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पर फिर भी हमको क्या है, हम इनका प्रयोग करें तो ये क्या है, आपका एक आकृति गण है कि जैसे शास्त्रों में प्रयोग किया जाता है ऐसे स्वभाव से। जैसे आपका जो फल होता है वो स्वभाव से मीठा है कि नहीं है, मधुरेण फलम, तो स्वभाव से मीठा है, इसका मतलब उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। उसके बाद चलिए अब वाक्य बनाते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल इसका प्रयोग करना मनीष महोदय प्लीज हमको 32 वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। जी 32 नियम 32वां जी। जी नियम 32वां देखिए, मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। जैसे हमारे पद होते हैं, पद मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। पद मतलब लिखा है किसी भी शब्द अथवा धातु रूप, किसी भी शब्द, ये संधि का नियम है, किसी भी शब्द के बाद में यदि कोई व्यंजन होगा, सॉरी एक मिनट, रामम पश्यति, तो यहाँ देखिए ये रामम आपका पद है कि नहीं है, ये बताइए। जी है, रामम पद है। अब पद के जी। अंतिम में यदि माँ हो, केवल माँ, माँ के बाद में कोई स्वर नहीं होना चाहिए, पद के अंत में माँ होना चाहिए। यदि पद के अंत में माँ है और उस माँ के बाद में आपका व्यंजन है कि नहीं है, प, हाँ जी, व्यंजन माँ के बाद में प आपका व्यंजन है, तो इस माँ को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जी जी, इस माँ को ठीक। अनुस्वार हो जाता, तो रामम पश्यति। तो ये जो हमने माँ को जो अनुस्वार बनाया है, किस कारण बनाया है, क्योंकि आगे पश्यति है आपका। ठीक है, जी, अगर पश्यति नहीं होता, मान लीजिए अगर अत्र होता जी, तो बाद में व्यंजन है कि स्वर है आपका, स्वर है, स्वर है। इस माँ को अनुस्वार नहीं हो पाता, ये माँ आपका माँ ही रहता, तो रामम अत्र। और अगर आप चाहें तो अलग अलग करके बोल सकते हैं, रामम अत्र, वरना जोड़ के बोल सकते हैं जी, रामम अत्र। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि व्यंजन बाद में होगा तो ही पद के अंत में मकार को अनुस्वार होगा, और यदि जी। व्यंजन बाद में नहीं होगा तो पद के अंत में मकार को अनुस्वार नहीं होगा। ये जो माँ है ये जी। अंतिम में ही होना चाहिए, इस माँ को नहीं करना है आपको। जी जी, हाँ, जी, थैंक यू, माँ थैंक अंतिम यू। ही, और वैसे भी इसमें होगा भी नहीं क्योंकि बाद में स्वर है आपका। जी, अब देखिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो क्या बनेगा, उसे मतलब वह पढ़े या फिर उसे पढ़ना चाहिए, तो सह पठेत, सह पठेत। तुझे लिखना चाहिए, तुम लिखे है। एक बात याद रखिएगा, जब आपको रूप याद होंगे तो मतलब शब्द याद होंगे क्या प्रयोग करना, तभी आपको अच्छे से आ पाएगा। इसलिए एक इन शब्दों को, ये जो ऊपर बताए गए हैं आपको शब्द, ये आपके जो प्रत्यय हैं, संक्षिप्त प्रत्यय, इनको सामने रखिए। केवल सभी लोग वाक्य बनाते समय इनको सामने रखिए। हो सकता है किसी को नहीं आते होंगे, कुछ लोगों को नहीं आते होंगे, तो वो अपने सामने रखिए, और जैसे लगे कि ये अर्थ है तो उस धातु को लीजिए और उस धातु में ये जोड़ दीजिए केवल। ठीक है, जी, तो ठीक। मैं गुरु को नमस्कार करूं, मैं गुरु को नमस्कार करूं, अथवा मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अहम गुरुम। अब नमस्कार करने के लिए हम नम धातु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नम धातु का। तो नम, अब आपको सुना है नमस्कार करना मतलब नम, और करू मतलब चाहिए, भव्यम के समान नमेयम। नम एयम, एयम जुड़ जाएगा तो नम प्लस एयम नमेयम। इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप प्रत्यय सामने रखिए, तभी आप देख करके तुरंत कर पाएंगे। अब जी, कह रहे दुर्जनेन कोर्थः, दुर्जनेन कोर्थः मतलब दुर्जन का क्या लाभ, किम प्रयोजनम, किम कार्यम। तो सब क्या है, इनका किम को अर्थः, किम प्रयोजनम, किम कार्यम, इन सभी का अर्थ क्या है आपका,
कि प्रयोजन अर्थ है इन सभी का। तो इसलिए दुर्जनेन कोऽर्थः, दुर्जन का क्या प्रयोजन है, दुर्जन से क्या लाभ है, दुर्जन का क्या प्रयोजन है, इन सभी का अर्थ वही है। चाहे आप दुर्जनेन कोऽर्थः बोलिए, चाहे आप दुर्जनेन किम प्रयोजनम अथवा दुर्जनेन किम कार्यम। समझ में आया आपको? जी मनीष महोदय, जी। को अर्थ का संधि विच्छेद थोड़ा बताएंगे एक बार? कह अर्थः, कहा माने अर्थ, ठीक है। हाँ, कह अर्थः, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, अब देखिए अलम भोजनेन, अलम जैसे ही आपने अलम देखा, अलम का फिर आपने देखा भोजनेन, भोजन में तृतीया व्यक्ति है, इसका मतलब अलम का शब्द क्या है महोदय? बस मत करो, ठीक है, मत करो। तो जो क्रिया चल रही है गम्य मानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, जो आपकी जो क्रिया चल रही है उस क्रिया को रोक दिया, रोका कि नहीं रोका कि मत भोजन मत करो, मतलब अब रोक दो। तो कह रहे पादेन खंजः, तो यहाँ पर पाद में आपका अंग क्या है? पाद, पाद मतलब पैर, और खंजः माने क्या होता है? लंगड़ा। तो इसका मतलब है पैरों के द्वारा, मतलब पैरों से लंगड़ा है, तो पैरों से ही लंगड़ा होता है। यानी खंजा माने, आप खंजा क्यों बोल रहे हो? आप किसी को बोलोगे नेत्रेण काणः, काणः शब्द है, तो काणः बोलने से ही हमें ज्ञान होता है। कह रहे नहीं, हम उस अंग का विकार दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? कि वो अंग विकार है, इसलिए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं पादेन खंजा, कि पैरों के द्वारा लंगड़ा है। गुरुहु शिशुम प्रश्नम पृच्छेद। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों में से कोई बता सकता है यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कुछ विशेष है, क्या विशेष है? शिशुम शिशु, हमारा शिशु के बाद ये आया है, प्रश्न आया है, प स्वर आया, सॉरी व्यंजन आया है, इसलिए उसमें अनुस्वार लग गया है शिशु में। हाँ वो तो ठीक है, माँ को अनुसार लग गया, शिशुम प्रश्नम बन गया। मेरा प्रश्न दो ये है, कर्म है। कर्मिक द्विकर्मिक दो धातु कर्म है। है, हाँ दो कर्म हाँ, है दो यहाँ पर, कर्मक है। ठीक है ना? जी जी जी। अब आपको देखते ही आपने पढ़ चुके हैं आप लोग कि दो जी। कर्म धातु कब बनती है। तो आपने पढ़ा था कि पृच्छ धातु के योग में भी द्विकर्मक होती है कि नहीं होती है? इसलिए कहा है कि आपको पढ़ना हो पृच्छ धातु के, देखिए योग में ये यहाँ कहीं पर होगा, ये देखिए दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ, तो प्रच्छ धातु आई। इसका मतलब कि अगर हम इस धातु के योग में हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर ये धातु है तो द्विकर्मक धातु है, इसमें दो कर्म हम बना सकते हैं। तो दो कर्म बनाने पर हमारा क्या बना? जी ये 16 ही द्विकर्मक है ना? हाँ 16 धातु द्विकर्मक हैं, पर इन धातुओं का जो अर्थ है वह अर्थ जिस धातु का होगा, इन धातुओं का जो अर्थ है वह अर्थ जिस धातु का होगा वो धातु भी द्विकर्मक है। वो धातु भी कैसी आपकी? द्विकर्मक होगी। अब जैसे यहाँ तो गुरु शिशुम प्रश्नम पृच्छेद, तो देखिए गुरु प्रश्न पूछ, पृच्छेद माने प्रश्न, गुरु प्रश्न पूछना मतलब पूछे, गुरु प्रश्न पूछे या फिर पूछना चाहिए, गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए। पर पूछा कि किससे पूछना चाहिए? तो शिशु से पूछना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए था? शिशोहो, शिशोहो, शिशु शब्द है तो गुरु की तरह चलेगा, तो शिशोहो बनना चाहिए। गुरुहु शिशोहो प्रश्नम पृच्छेद, गुरु शिशु से प्रश्न पूछे। पर ये धातु हमारी कैसी धातु है? द्विकर्मक धातु है। तो यहाँ पर हमने अपने जो शिशु है इसको अपादान न कहकर हमने कहा कि हम तो इसको कर्म कहेंगे, क्योंकि धातु कर्म द्विकर्मक है। अगर ये धातु द्विकर्मक है, अगर हम चाहें तो इसको दो कर्म लगा सकते हैं, वरना एक कर्म से भी काम हम कर सकते हैं। इसलिए हमने गुरुहु शिशुम कि शिशु से प्रश्न पूछे, इसका मतलब हो गया। द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग बहुत जगहों पे होता है, इसे ध्यान से समझिएगा। और एक बात बताइए, ये बात ध्यान रखिए कि कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा हमारा प्रधान कर्म है और कौन सा हमारा अप्रधान कर्म है। प्रधान कर्म के लिए मैंने एक नियम बताया है, वो नियम यदि घट रहा है जिसमें
तो वो आपका प्रधान कर्म है, और यदि वो नियम नहीं घट रहा है तो वो आप दूसरा वाला आपका अप्रधान कर्म है। जैसे मैंने नियम क्या बोला था कि कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज की इच्छा होती है, बहुत इच्छा होती है, उसे क्या कहते हैं, कर्म होते हैं। तो कह रहे हैं गुरु है कर्ता, तो गुरु की क्रिया क्या है, पूछना। तो गुरु पूछने की क्रिया के द्वारा क्या पूछना चाहता है, उत्तर पूछना चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है, या मार्ग पूछना चाहता है, ये है कि नहीं है। तो क्या पूछना चाहता है गुरु प्रश्न पूछना चाहता है। गुरु की इच्छा है कि वो प्रश्न पूछे, तो किससे पूछे, इसका मतलब ये प्रश्न आपका प्रधान कर्म है, प्रश्न पूछना प्रधान कर्म है, और शिशुम क्या है, ये आपका अप्रधान कर्म है। ये ध्यान रखिएगा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज को अत्यधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। सूर्यः मरीचिभिः तपेत, क्या है मनीष जी, अगर इस वाक्य में प्रश्न नहीं होता तो ये वाक्य कैसे बनता? जब अगर प्रश्न नहीं होता तो जैसे हाँ, गुरु गुरु शिशुम पृच्छेत होता, तो इसका मतलब ये था गुरु शिष्य से पूछता है, गुरु शिष्य से पूछता है। अब कहते हैं यहाँ पर ये शिशुम क्या फिर प्रधान कर्म है, कह रहे नहीं, प्रधान कर्म नहीं है, क्योंकि प्रधान कर्म का नियम ही ये है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज को अत्यधिक चाहता है, जिस चीज को अत्यधिक चाहता है उसे ही कर्म कहते हैं। तो यदि कोई चीज पूछता है तो पूछना क्या, कोई मार्ग के बारे में पूछ सकता है, मार्ग, उत्तर, प्रश्न, ये सब पूछने के संबंध में होते हैं। ये नहीं है कि शिशु से पूछता है, तो शिशु से पूछने पर तो वो अपादान हो गया। समझ में आपको? इस नियम को याद रखिएगा, आपको लगाते जाइए, आप लगाइए नियम को तो आपको पता लग जाएगा कि कर्म किसे कहते हैं, प्रधान कर्म किसे कहते हैं। मतलब प्रश्न शब्द नहीं होने पर भी गुरु शिशुम पृच्छेत ऐसा ही बनेगा वाक्य। हाँ, गुरु शिशुम पृच्छेत मतलब गुरु शिष्य से पूछता है जी, ठीक है। आगे जा प्रातिशाख्य में, यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है, तो उसमें भी कहते हैं कि ओंकार से हो जाकर के, तो इत्यादि वो वहां का विषय हो जाएगा। वहां पर उन्होंने प्रश्न का प्रयोग नहीं करा, वहां पर केवल पृच्छेद का प्रयोग किया है। सूर्यः मरीचिभिः तपेत, मरीचि माने क्या होता है, किरण होती है, किरण। तो सूर्य किरणों से तपे, सूर्यः मरीचिभिः तपेत, सूर्य को किरणों से तपना चाहिए या सूर्य किरणों से तपे। इंदुः सुधाम वर्षेत, इंदु माने क्या होता है, चंद्रमा। इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा, सुधाम माने अमृत की, चंद्रमा अमृत की वर्षा करे। अब ये बोल रहे हैं कि चंद्रमा अमृत बरसाता है क्या, नहीं, उसकी किरणें अमृत की उसकी किरणें अमृत के समान होती है। कैसे होती है, अमृत के समान होती है, इसलिए चंद्रमा की किरणों को अमृत कहा जाता है, सुधा कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि इंदु चंद्रमा सुधाम वर्षेत, भूपति ही शत्रुन जयेत। क्या है इसका मतलब, राजा शत्रुओं को जीते, राजा शत्रुओं को जीते। अब देखिए यहाँ पर शत्रुन जो है, राजा कौन हो गया, करता है, कर्ता की क्रिया क्या है, जीतना, क्रिया क्या है, जीतना। जीतने की क्रिया के द्वारा उसको क्या चाहिए, शत्रु, क्या चाहिए, शत्रु चाहिए उसे, जीतने की क्रिया के लिए उसको शत्रु चाहिए, इसलिए शत्रुन में कर्म है हमारा, इसलिए शत्रुन चयेत। साधु पशु भी सहचरेत, इसका मतलब क्या है, साधु माने सज्जन व्यक्ति या साधु कह सकते हैं हम लोग, सरल व्यक्ति। तो साधु पशु भी सहचरेत। अब ये बताइए यहाँ पर किसके योग में, किस कारण से तृतीय विभक्ति हो रही है पशु भी में, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, समझ में आया आपको। तरुहु फलैहि नमेत, क्या है इसका मतलब, पेड़ में फल आते हैं तभी झुक जाता है, पेड़
फलों के से झुके, मतलब फलों के द्वारा झुके। तो हमारी जो क्रिया है उस क्रिया का उसका क्रिया का अर्थ क्या है? झुकना। नमेत माने नमस्कार करने के लिए हम लोग झुकते हैं। केवल दूर से ही राम राम कहने पर ही काम नहीं चल जाता है। नमस्कार मतलब क्या है? झुक करके प्रणाम करना, थोड़ा सा गर्दन को नीचे करके प्रणाम करना। तो वही कह रहे हैं नमेत माने कि पेड़ तरुहु फलई ही नमेत, पुष्प मतलब फलों के द्वारा झुके या नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो फलों की सहायता के कारण ही वो नमस्कार कर झुक पाएगा कि नहीं झुक पाएगा। यदि जब फल आएंगे तो फल आने से वजन होगा और वजन आने से ही वो फल पेड़ झुकेगा। इसलिए झुकने की जो क्रिया है उस क्रिया में सार्थक सहायता कौन कर रहा है? फल। इसलिए फलई ही सहायता होने के कारण, इसलिए क्या है? साधक तमम करणम से, करणम ये फल जो है आपका ये करण है। क्या है? करण। इसलिए फल में आपकी तृतीया विभक्ति है, तृतीया बहुवचन। अगर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती तरुहु फलम फलानी लभेत, इसका मतलब नमेत क्या होता है? इसका मतलब तरुहु फलानी नमेत। कोई सोच रहे होंगे कि हम इसमें द्वितीय विभक्ति कर रहे हैं तो क्या होता है? बताइए, कोई बता सकता है क्या अर्थ बनेगा? फल को नमन किया ऐसा। हाँ, तो पेड़ फलों को नमस्कार करे, ये तो नहीं हुआ। पर हमें तो क्या करवाना है कि नमेत, पेड़ फलों के द्वारा नमेत अर्थात झुके। ठीक है, सज्जनाः विद्यया सह नमेयुः, सज्जनाः विद्यया सह नमेयुः। कि सज्जनाः माने क्या कह रहे हैं? सज्जन लोग बहुत सारे। सज्जनाः का प्रयोग किया है, इसका मतलब बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे लोग, जो सरल व्यक्ति होता है वो किस कारण से झुकता है? विद्या सह नमेयुः, विद्या के साथ झुकता है। ठीक है, समझ में आपको? यदि किसी व्यक्ति के पास विद्या है तो वो झुकेगा, अगर सही से विद्या है। अगर उसके पास अल्प विद्या है तो वो नहीं झुकेगा। अल्प विद्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो अल्प विद्या का मतलब कि थोड़ी सी विद्या पा करके वो यदि अहंकार कर रहा है तो नहीं झुकेगा वो। और जो सज्जन व्यक्ति होती है वो विद्या का अध्ययन उसने किया है, इसका मतलब वो नम्र स्वभाव का होगा ही होगा, इसलिए वो झुके। प्रकृत्या साधु, इसका मतलब सरल प्रकृति का है। हाँ, प्रकृति से सरल है, प्रकृति से ही सरल है, मतलब बचपन से ही सरल है या प्रकृति से ही सरल है। दिखावा नहीं करता, ये सरल होने का दिखावा नहीं कर रहा है, प्रकृति के से ही सरल है। अब चलिए आप लोग हाथ ऊपर करना तैयार रखिएगा। ठीक है, हाँ। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? दुर्जनी शिष्येण, दुर्जनिनी किम दुर्जनेन, किम प्रयोजनम, दुर्जनेन शिष्येण किम लाभ, दुर्जनेन शिष्येण किम प्रयोजनम को अर्थः। ठीक है, ऊपर देखिए आपको जो दिखाए गए ना, को अर्थः, किम प्रयोजनम, किम कार्यम, ये सारे प्रयोग कर सकते हैं। दुर्जनेन शिष्येण किम प्रयोजनम को अर्थः किम कार्यम। ठीक है, अब सुधा जी बोलिए। मत हंसिए, मत हंसो, अलम हसीतेन, अलम हसितेन, हसीतेन, मत खाओ। मंजू बाई जी, मंजू बेद जी। अलम खादितेन, भोजनेन, खादे, अलम खादि, मत खाओ। अलम खा, हाँ, अलम खादितेन। ठीक है, खादते, खादते, खादितेन। खादतेन, हाँ, शत्रु आंख से काणा है। बताइए जलपा। नेत्रेण काणः अस्ति। हाँ, नेत्रेण काणः अस्ति बोल सकते हैं, और अस्ति इत्यादि तो हम नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा। शत्रु नेत्रेण काणः या नेत्रेण काणः अस्ति,
शिशु, सुषमा जी, सुषमा अग्रवाल जी, शिशु जी। कान का बहरा है। शिशुः काणेन बधिरः। कर्णेन, कर्णेन कर्णेन शिशुः कर्णेन बधिरः। कर्णेन बधिरः। चंद्रिका भांगड़े जी, पशु पैर से लंगड़ा है। पशु पादेन खंजः। खंजः। पशु पादेन खंजः। गुरु स्वभाव से सज्जन है। वेदांजलि जी, जिन जिन का हो चुका है वो हाथ नीचे कर लीजिए। साधु, प्रकृत्या साधु, ठीक है। गुरु प्रकृत्या साधु। यहाँ पर प्रकृति शब्द में तृतीया कर रहे हैं। वायु सुख से बहती है। वह नहीं, बहती है, ये अभी इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अभी बहती है मतलब वायु सुखम वहती, ठीक है। सुखेन वहति। सुखेन वहति, सॉरी, वायु सुखेन वहति। शिशु गुरु को नमस्कार करे। वेदा देशिकांत जी। शिशुः गुरु को नमस्कार करे। अच्छा, शिशुः गुरुं नमेत्। नमेत, शिशुः गुरुं नमेत, ठीक है। गुरु उषा जी, तू सूर्य को देख। सूर्यः पश्येन्। सूर्यम पश्येहे, त्वं सूर्यम पश्येहे, क्योंकि तू का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए त्वं सूर्यम पश्येहे। मैं चंद्रमा को देखूं। संदीप महोदय, मैं चंद्रमा को देखूं। अहम चंद्रम पश्ये। अहम चंद्रम पश्येयम। पश्येयम। इंदु भी चलेगा। हाँ, इंदु चलेगा। अहम इंदुम पश्येयम, ठीक है। उकारांत में यदि अकारांत करना चाहते हैं तो चंद्रम कर सकते हैं, और यदि उकारांत करना चाहते हैं तो इंदुम कर सकते हैं। वे शत्रुओं को जीते। वे मतलब युवम। वे ते मतलब श्री कृष्णा जी आएगा क्या? युवम किसके लिए? बहुत सारे सैनिक बहुत सारे सैनिक। नहीं, अभी इतना समझिए। मीनाक्षी जी, वे शत्रुओं को जीते। नहीं, वे ते नहीं आए, यहाँ पर आएगा ते। ते शत्रून जयेयुः। हाँ, जयेयुः। ते शत्रून जयेयुः। तो क्योंकि जो जीतने वाले हैं वे लोग बहुत सारे हैं, सहतौ ते, इसलिए जयेत जयेताम जयेयुः। हवा बहे। मनीष महोदय जी बोलिए। एक ये मत हंसो और मत खाओ, इसमें सीधा ही अलम हसीतेन आएगा या अलम खादीतेन आएगा? नहीं, मत हंसो के लिए अलम हसीतेन हो गया, और मत खाओ के लिए अलम खादितेन, अलम भोजने, भोजन मत करो, ठीक है। खाने के लिए मना कर रहे हैं वो अलम खादितेन। तो इसमें विधिलिंग का आई, विधिलिंग का कोई नहीं, इसमें विधिलिंग का कोई वर्ड नहीं है। विधिलिंग के जो स्टार्ट करें इन्होंने, ये यहाँ से स्टार्ट किए, देखिए विधिलिंग के जो उदाहरण देने स्टार्ट करें वो यहाँ से स्टार्ट करें। जी मनीष महोदय एक निमिष जी। मैं होस्ट बनाता हूँ, मैं दूसरे डिवाइस पे लॉगिन कर रहा हूँ, मैं सुनूंगा, बाहर जा रहा हूँ। जी ठीक है, आपको होस्ट बना दिया। जी ठीक है। महोदय जी बोलिए। खादनेन अपि शुद्धं वा? हाँ, खादनेन। अलम नहीं, अलम खादनेन। अलम खादनेन। हाँ बिल्कुल, अलम खादनेन, ठीक है। खादितेन, खादनेन, खादनेन। अब देखिए
हवा बहे, इसका मतलब क्या होगा? वायु बहेत। नहीं, स्वाति जी बताइए। वायु वहेत। वायु बहेत, ठीक है। हवा बहे मतलब वायु वहेत। जलपाजनी जी, शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए। शिशुः पशुओं के साथ, हाँ, शिशुः पशुभिः सह गिरिं गच्छेत्। हाँ, गिरिम 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 को आप एक सेकंड रुकिए। पर्वत। हाँ, पर्वत को आप कर दीजिए गिरिम है ना, गिरी शब्द तो गिरऊ कर दीजिए। गिरऊ पहाड़ पर, हाँ, पहाड़ पर सप्तमी आएगा ना, सप्तमी करके गिरऊ गच्छेत। शिशुः पशुभिः सह। मनीष महोदय सर गच्छेत कर्मयोगे द्वितीया ना, देखिए कर्मयोगे द्वितीया। गमनार्थक वाला रूल नहीं, गमनार्थक वाला रूल वो आपको ठीक है। हम यहाँ पर सॉरी, हम यहाँ पर चतुर्थी को द्वितीय कर सकते हैं, पर विवक्षा हमारी क्या है? वैकल्पिक। हाँ, पर लेकिन ये जो पहाड़ है ना, ये हमारा, यहाँ पर हम इस पहाड़ को अपना आधार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आधार। हम इस पहाड़ को अपना कर्म नहीं बता रहे हैं। तो विवक्षा पर निर्भर करेगा, विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। आप जब हम इसमें द्वितीय और चतुर्थी तब प्रयोग करते जब ये हमारा कर्म होता। क्या होता? कर्म। पर यहाँ पर जो पहाड़ है इसको हम अपना कर्म न बना करके क्या बना रहे हैं? इसको आधार बना रहे हैं। और आधार में तो सप्तमी ही होती है, द्वितीय चतुर्थी नहीं होती है। समझे आपको? महोदय सिर्फ इतना होगा, शिशु पहाड़ पर जाए तो अच्छा, एक सेकंड, इन्होंने गिरऊ गच्छेद लिख रखा है, गिरिम गच्छेद कर रखा है इन्होंने। शिशु हो सकता पहाड़ है पर कि जाए तो शिशु गिरिम गच्छेत। गिरिम गच्छेद इन्होंने सही कर रखा है। अच्छा, इन्होंने इसलिए सही कर रखा है इन्होंने, क्योंकि देखिए इन्होंने भी आधार सप्तमी के लिए बताया नहीं इन्होंने अभी आपको। हाँ, ठीक है, सप्तमी के लिए बताया नहीं। और जो 15 नियम 15 है, हाँ, इसका मतलब कि ये पहाड़ को आधार न मान करके कर्म मान रहे हैं। पर ये बात याद रखिएगा, यदि पहाड़ को कर्म न मान करके यदि आधार माना जाएगा तो इसमें सप्तमी ही होगी। ठीक है, पर कर्म मानेंगे तो हम कर सकते हैं इसमें। पशुओं के साथ अलग से है, इसे सिर्फ सिंपल लिया तो जी गिरिम गच्छेत। ठीक है। साधु वृक्षों के पास बसे। और कोई बताइए? नूतन माता जी। मैं बताता हूँ। साधु वृक्षाणाम निकषा, साधु वृक्षाणाम निकषा वसेत। हाँ, वृक्षाणाम क्यों होगा? वृक्षान। ठीक है, सॉरी, आप तरु शब्द का भी प्रयोग कर सकती है ना। अच्छा ठीक है, तो फिर सप्तमी लगा देंगे। नहीं, सप्तमी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर साधु वृक्षों के पास, वृक्षों के पास मतलब क्या है कि निकषा का प्रयोग करेंगे। समीपम, निकषा या समया। हाँ, ये बताया गया निकषा या समया। समया निकषा और समया में द्वितीय विभक्ति का योग होता है, वो द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। कौन सी होती है? द्वितीय। तो वृक्षाणि, वृक्षान, वृक्षान, वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः। जी, पुल्लिंग है, ठीक है। वृक्षाम निकषा वसेत। ठीक है। और वृक्ष के लिए तरु शब्द भी बताया गया। क्या बताया गया? तरुण। तरुण कर सकते हैं, सीधे भी आ सकते हैं जी। साधु, साधु तरुण निकषा वसेत। ठीक समझ में आपको? मनीष महोदय अधिष्ठित भी चलेगा, सीधे अधिष्ठित जी, सीधे अधिष्ठित नहीं, वो आप बसे का ही प्रयोग किए। बसे मतलब बसे, रुके अगर बोलते, अगर हम कहते रुके, साधु वृक्षों के पास रुके, तो रुकना मतलब समझते हैं आप?
तिष्ठेत रुकना और बसेत में अंतर है कि नहीं है? है। आम महोदय, आम महोदय। क्यों अंतर है? क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति को हम कहीं पर जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं तो हम रुकते हैं वहां पर, हम बसते नहीं है वहां पर, हम रुकते ही तो हैं। इसका मतलब क्या है? रुकने का मतलब है कि अब आप यहीं पर रुको, और बसे मतलब तुम यहीं पर रहो। अंतर, थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। नहीं आएगा ना, उपविशेत भी नहीं होगा ना। बैठने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं हमें। अच्छा, तू घर जा। आम महोदय। मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए महोदय, आप रमेश त्वं महोदय, गृहे नहीं रमेश महोदय को बोल लीजिए। त्वं गृहं गच्छे, गच्छेहे, गच्छेहे। ठीक है ना, क्योंकि एहे बनता है ना, एहे। हाँ ठीक है। तो त्वं गृहं गच्छेहे, ठीक है। हाँ, अब शारदा गोपालन जी, मैं वृक्षों को देखूं। अहम वृक्षान पश्येयम। हाँ, अहम वृक्षान पश्येयम। हम सूर्य को देखें। जयश्री भांगड़े जी। अहम सूर्यम पश्येयम। अहम क्यों बोलेंगे? हम बोला ना, हम। अरे हाँ, वयम सूर्यम पश्येयम। पश्येयम, पश्येयम होगा क्या होगा बताइए? पश्येयम। पश्येयमा नहीं, देखिए पश्य है, आपका शब्द क्या है? पश्य, और उसमें हम एमा जोड़ेंगे तो पश्येमा। अच्छा, पश्येम। जैसे पश्येम शरदः शतम। ठीक है। वयम, वयम क्या है? सूर्य है ना, वयम सूर्यम पश्येम। समझ में आपको? कृष्ण चावल पकाए, बताइए। कृष्णः तंडुलम पचेत। चावल पकाए, ठीक है। तंडुलान पचे, तंडुलान चावल को पकाए, ठीक है। तो क्या पकाए? पकाने की क्रिया के द्वारा क्या चाहिए उसको? चावल चाहिए, ठीक है। तो कृष्ण, और जब हम बोलेंगे कृष्ण चावलों से भात पकाता, भात बनाता है, तो अलग हो जाएगी, वो विवक्षा अलग हो जाएगी। पर यहाँ पर कृष्ण चावल पकाए, इसका मतलब क्या है? कृष्ण ओ तंडुलान पचे, कृष्ण पचेत, ठीक है। कृष्ण तंडुलान पचेत। शिशु दूध पिए, इसमें क्या बनेगा? शिशुः दुग्धम पिबेत। शिशु दुग्धम पिबेत। इस प्रकार हमने ये सभी जाना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अलम हसितस्य, अलम हसितस्य अशुद्ध वाक्य, अलम हसितेन। नेत्रस्य काणः भी गलत है कि आंखों, आंखों का काणा है, इस प्रकार नहीं, नेत्रेण काणः। सुखात बहती नहीं बोल सकते, सुख से जीता है, सुख से बहती है। तो सुख से बहती में लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि पंचमी होनी चाहिए? सुख से, पर लेकिन सुखेन बहती। गिरौ गच्छेत इन्होंने इसलिए बताया है कि यहाँ पर ये कर्म को अपना वो बना रहे हैं, क्योंकि कर्म के लिए ही बताया गया अभी तक, इसलिए कह रहे हैं गिरिम गच्छेत। दुग्धम पिबेत, दुग्धम पिबेत में क्या गलती है? यहाँ भी तो दुग्धम पिबेत है, वहां भी दुग्धम पिबेत है। मकार की वजह से, वो अनुस्वार अनुस्वार हिसाब से जो म के बाद व्यंजन है प, इसके लिए उसका अनुस्वार होगा। अनुस्वार वाला रूल, मोनुस्वारा, ठीक है। हाँ, ये हमारा आज का हो गया। लट इत्यादि करें, लट जो वाक्य बनाए, जो ख को लट लोट और लिट में बदलो। लिट में नहीं, लिट अभी पढ़ा, लिट पढ़ा दिया ना, हाँ लिट पढ़ा दिया, तो लिट में बदलो, पूरे रूप लिखो। हाँ नूतन माता जी क्या कहनी है? जो इससे पहले एक नियम पढ़ा था, इत्थम भूत लक्षणे, और आज जो पढ़ा है ये नांग विकार, दोनों को पहचानने में थोड़ा ओवरलैपिंग होता है। जैसे नेत्रेण काणः भी तो लक्षण हुआ काणः नहीं, देखिए ये नांग विकार, इसमें लक्षण, लक्षण थोड़ी ना है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके लक्षण से हमें उसका, जैसे
लक्षण ये नहीं है, लक्षण में नहीं कटेगा यहाँ पर, इसलिए तो ये नांग विकारा सूत्र बनाया गया कि अंग का यदि विकार होगा, अंग विकार हो रहा है तो ये नांग विकारा। अंग बोलने का मतलब क्या है कि अंग के द्वारा ही हमको समझना है, वो उसका लक्षण नहीं है, उसका लक्षण नहीं है। लक्षण मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को समझने के लिए जटा भी साधु, मतलब जटाओं से जटा भी यति, जटाओं से सन्यासी रखता है, तो जटाओं में थोड़ी ना विकार आ रहा है। अच्छा, अगर ऐसा होता केशई खलवाट, वो हाँ, कौन से में आएगा? तो केशई ही आपने बोल तो दिया, वो मतलब ये आगे ये प्रकृति ना, वाले में आएगा? हाँ पर लेकिन लक्षण कहते में हैं आएगा कि विकार में आएगा? हाँ ये नांग विकारा में आएगा। और इसके ऊपर बात होती है कि कुछ लोग इसके ऊपर, जैसे गुरुजी ने भी हमको बताया था कि इसको बालों को भी अंग मानते हैं कुछ लोग अंग नहीं मानते हैं। अच्छा, पर वैसे सामान्य इनका संबंध भी हमारे शरीर से होता है। तो कह रहे हैं शरीर, जब यदि व्यक्ति के बाल नहीं होते तो उसमें विकार दिखाई देता है कि नहीं देता विकार। इसका मतलब कहते हैं कि इसका मतलब आप केशई ही खलवाटा बोल लेंगे, केशई ही। ठीक है, नहीं मतलब ट्रांसलेशन करना आ जाता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि इसमें इत्थम भूत लक्षणे लागू हो रहा है कि ये नांग विकारा हो रहा है, तो वो मुझे क्लियर नहीं होता। अभी कुछ हो गया है, हो सकता है और एग्जांपल्स। अंग का विकार होगा, यदि अंग का विकार हो रहा है। हाँ, विकार मतलब आप समझते हैं, मतलब हाँ, कि हाँ, पहले कुछ कोई और था, परिवर्तन, उसमें विकार परिवर्तन आ गया, परिवर्तन, तो हाँ, ये नांग विकारा कर रहा है। और जटाभी यति में कोई विकार थोड़ी ना आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा। ठीक है ना जी, ठीक, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए अब। तो प्रश्न है किसी का? मनीष महोदय, वो गुरु स्वभाव से सज्जन है जो था ना, तभी वहाँ गुरु स्वभाव है ना, सज्जन भी चल सकता था ना, गुरु प्रकृत्या साधु लिखना चाहिए। प्रकृत्या साधु स्वभाव के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो प्रकृत्या स्वभावेन सज्जनः भी कह सकते हैं। ठीक है ना, स्वभावेन सज्जनः। ठीक है, मिस बार परीक्षा में जी जी। मनीष महोदय, जी अभी तो मैं थोड़ा ये अभी तक कंफ्यूजन है। ये जैसे इसमें तृतीय विभक्ति मत हंसों में आ गया, तृतीय विभक्ति, इसमें हमें पता है कि बुझलिंग यहाँ से नीचे से शुरू हुआ है जी, और ऐसे ही हमें दे दे तो जैसे देखिए, मतलब देखिए मेरी बात समझिए कि यहाँ पर खाओ, ठीक है, खाओ आपकी बात बिल्कुल सही है, पर ये जो यहाँ पर जो खाओ है ना, ये खाने के लिए हम यहाँ पर क्रिया नहीं बना, क्रिया तो है ये, पर इस क्रिया को हमने कृदंत शब्दों के द्वारा शब्द बना दिया है। क्या बना दिया हमने? शब्द बना दिया है, शब्द बना दिया। अब मान लीजिए जैसे हम लोग कहते हैं कि उसे वह जैसे तुम भोजन मत खाओ, तुम भोजन मत खाओ, तो अब क्या वाक्य बनेगा? भोजन माँ खा दो, तो वैसे भी हो सकता है। हाँ, मात कह सकते हैं, पर लेकिन मत खाओ को मतलब किसी कार्य के लिए मना कर रहे, तो मत अलम भोजन न करिए, अलम खादितेन, अलम खादन इत्यादि प्रयोग करिए। ठीक है, इसमें अभी इसमें नहीं हो पाएगा, इसके योग में तृतीया व्यक्ति करने के लिए कह रहे, तो तृतीया ही आपको करनी होगी। ठीक है, अच्छा, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं, तो फिर आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं फिर। ठीक है।